हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट और क्वेरी से लगातार आप कहते रहे सर आप अपने जो भी विधायक जी हैं, जो एमएलए हैं, उनसे मुलाकात करिए और हमारी जो समस्याएं हैं उनसे हमारी समस्याओं को पहुंचाइए, क्योंकि सरकार इस टाइम पर जो भी अपनी चीज़ों को कहती है वो करने पर तत्पर भी रहती है। तो अगर सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो बिल्कुल हमें भरोसा है सरकार हमारे कार्य को करेगी। तो हमारे साथ इस टाइम पर सुल्तानपुर के विधानसभा जो विधायक हैं श्री राजेश गौतम जी, और ये बहुत ही कर्मठशील, ईमानदार और एक साफ सुथरे व्यक्तित्व के इंसान हैं जो कि हमारे साथ उपस्थित हैं। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सर से एक बात आभार इसलिए भी है कि सर बहुत व्यस्त होते हुए भी हमको समय दिए हैं। सर इस टाइम पर अयोध्या जा रहे थे, ठीक ना, लेकिन हमने बताया सर अभ्यर्थियों की ऐसी परेशानियां हैं, आप 2 मिनट उनको समय दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपको समय देंगे और अभ्यर्थियों के लिए हम जो भी चीज़ें बन पड़ी करेंगे। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम सर से बात करते हैं। मिश्रा जी, ठीक है सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से 17 व 18 तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराया गया था सर, प्रथम ये सर 2018 के बाद ऐसी बड़ी भर्ती है, ठीक ना, तो बड़ी भर्ती आने के बाद अभ्यर्थियों की शंकाएं थी कि परीक्षाएं सही ढंग से हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। उससे पहले अभ्यर्थियों के एज में छूट को लेकर के हमने आपके साथ मिलकर आवाज़ भी उठाया और आपने अपनी सरकार को आवाज़ भी पहुंचाई कि हाँ एज में छूट मिलेगी, और जो कि आपने देख पाया बच्चों कि आपको 2 साल की एज में छूट मिल गया। इसमें हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है ना। सर हम ये चाहते हैं कि जो 17 व 18 तारीख के यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, तो क्या सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेने वाली है? मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार की जो सोच है और जो हमारी सरकार का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जी जी। 2017 में जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, हम लोग था जीरो टॉलरेंस, और जो पहले की सरकारों में धांधली होती थी, नकल माफिया रह करते थे, आप खुद मिला करके देख लीजिए इन 7 सालों में दूसरा कार्यकाल है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। डबल इंजन की सरकार में जो महत्व आज उत्तर प्रदेश की छवि बनकर के उभरी हुई है, यही उत्तर प्रदेश 2017 से पहले लोग जानते थे कि अपराधियों का है, नकल माफियाओं का है। नौकरियां, भर्तियां निकलती थी, लोग लखनऊ से पुर्चियाँ चली जाती थी, लोग जो बेचारे टैलेंटेड लड़के हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं रह जाते थे, जिनका परसेंटेज, क्योंकि हर जगह पर नकल माफिया इतना हावी हो गया था। आदरणीय जी योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा एक भी नौकरी, चाहे यूपी PCS की हो, चाहे जितनी भर्तियाँ हुई हैं, एक कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कहीं रुपए के कहीं चला हो, या कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि जहाँ किसी के पावर है, किसी के सोर्स के माध्यम से जो लड़का, जो हमारा छात्र, जो हमारा स्टूडेंट टैलेंटेड रहा हो, जो अपने मेरिट बेसिस पर रहा हो, उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हुआ है। ये हमने इन 7 सालों में जो नौजवानों के ऊपर गया है कि पहले हुआ करता था, और सरकारों में चाहे सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी, कभी नौकरी निकलती थी तो पता चला एक विशेष कर क्षेत्रों से विशेष जातियों की भर्ती हो जाती थी। इन 7 सालों में हमारी सरकार ने क्या किया है, निष्पक्षता से सारे एग्ज़ाम करवाए हैं, सबका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो SDM हो, चाहे जो भी भर्तियां हुई, लाखों की भर्तियां हुई। एक व्यक्ति नहीं उंगली उठा करके कह सकता है कि कहीं पर उंगली उठा करके कि गलत तरीके से भर्ती हो, गलत तरीके से चयन किया गया। रही बात अब ये जो पुलिस भर्ती में, और अगर कहीं कुछ ऐसी त्रुटि पाई गई है, हम सारे अपने स्टूडेंट्स, अपने नौजवान साथियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चिंत रहिए, कोई भी गलत काम करेगा उसकी सजा है, और जो जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर हुनर होगा, निश्चित तौर वो बढ़ करके आएगा, उसको सिलेक्शन होगा। सर जैसे कि एक बार इसके पहले योगी सर ने ऐसा कार्य करके दिखाया भी है, क्योंकि यूपी TET 2021 की लगभग 27 व 28 नवंबर को एग्ज़ाम कराया जा रहा था, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा था सर। तो उसमें पेपर लीक हुआ और बच्चे एग्जाम दे भी रहे थे, तो अचानक से खबर आती पेपर लीक हुआ, तुरंत योगी सर ने पेपर को निरस्त करने का आदेश दे दिया, बच्चों को बीच से एग्जाम छुड़वा दिया। इसके बाद 1 महीने के अंदर में वही एग्जाम 2021 जनवरी को दिन कंडक्ट कराया जाता है। तो सर क्या अगर ऐसा पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये सर ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऐसे अफवाह, क्योंकि पहले भर्ती बोर्ड ने बोला यह अफवाह है, क्योंकि टेलीग्राम पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले वायरल हो रहे थे, उसको बोला गया कि एडिटेड है। लेकिन जब स्टूडेंट जो हमारे अध्यापकगण हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने सबूत साक्ष्य उनके सामने दिए, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी कमेटी भी गठन हो गई है, इसकी कमेटी भी गठन हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ये मान रहा है अगर जिससे कतिपय त्रुटियां हुई हैं उसके लिए हम संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन सर क्या ये एक बार अगर योगी सर तक ये बातें पहुंचती हैं, जो समझ सकते हैं कि आप पेपर फिर से निरस्त होकर के दोबारा आचार संहिता लगने से पहले एग्जाम हो सकता है कि नहीं? देखिए, अभी ये तो संज्ञान आपने दिया है जी, और मुझको लगता है कि पेपर में जिस तरीके से एक एक बारीकियों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, सारी हर केंद्रों पर व्यवस्था कर गए, CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
अगर ऐसा कुछ अगर कहीं ऐसा होता है तो आप ये भरोसा मानिए कि हमारी सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निष्पक्ष एकदम सारे एग्जाम हो गए। आपको खुद ने सबसे बड़ी सोचने का भाई आप एग्जाम आप अगर आपने पढ़ा लिखा होगा, आपके अंदर हुनर होगा, आपके अंदर काबिलियत होगा, आपके उस सब्जेक्ट उस विषय पे दक्षता होगी, तो आप सीधे एग्जाम दीजिए। आप सारी चीज़ें ऑनलाइन होती, सारा चीज़ पेपर वो क्योंकि इससे पहले की प्रदेश की सरकारें जो हुआ करती थी वो इस तरीके से नौकरियों को ऐसे पुर्चियों की तरह बांटते थे, ऐसे बंदर बांट होता था। कई हमारे विद्यार्थी जो बेचारे बहुत टैलेंटेड, जो मतलब कि पीसीएस तक का प्री मेंस इंटरव्यू तक फेस करते थे, वो लोग एग्जाम में बैठते हैं। तो आप ये मान कर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो कुछ भी होगा निष्पक्ष होगा। हमारी सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जो भी निर्णय होगा उसमें आप तनिक भी संशय न हो, क्योंकि हमारा नौजवान हो, किसान हो, हमारी मातृशक्तियाँ हो, हमारी पहली प्राथमिकता है, उसमें हम निश्चित रहिए। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जो दिन रात मेहनत करके कई लोग सुबह से उठ करके फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, रात भर बैठ के पढ़ते थे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और निश्चित मान के चलिए मन से अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। तो बच्चों देखिए, सर के पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, तो हम आप सबके लिए इतनी सारी बातें कर लिया है, और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन भी दिया है कि आप सबके लिए अब पूरा चीज़ें किया जाएगा, और जो भी अगर सरकार ये संज्ञान लेती है, चीज़ें अगर सही पाई जाती हैं तो आप सबके लिए सारी चीज़ें किया जाएगा और पेपर निरस्त दोबारा कराया जाएगा। ठीक है ना? तो और भी समस्याओं का हम समाधान करेंगे और सभी लोगों से मुलाकात करते रहेंगे, आप सबकी बातों को दूर दूर पहुंचाते रहेंगे, और बिल्कुल प्रयास है अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर निरस्त कर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है? तो मिले किसी और वीडियो में नए अपडेट से। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।